हेलो बच्चों, आप सबका एक बार फिर से वेलकम है नई दिशाएं सिवान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज से आप सबके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी का जो अपडेटेड बुक आया है किरण पब्लिकेशन का। देखिएगा ये वाला, आपको इसका कवर पेज दिखेगा। ये आपका किताब रहा एसएससी मैथमेटिक्स 11,000 प्लस। इसका हम लोग कंप्लीट इस चैनल पर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, वो भी कंसेप्ट के साथ। तो आप सभी से हमारी सबसे पहले रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपने दोस्तों के बीच इस सेशन को जरूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके जो भी दोस्त एसएससी, रेलवे और इसके इक्विवेलेंट जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनको तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी बेनिफिट मिल सके। तो सबसे पहले आपको हम इंडिकेट भी किए थे, बताए भी थे सोशल साइट के माध्यम से कि आपको हम सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं आपको हम नंबर सिस्टम का चैप्टर। और नंबर सिस्टम में कंसेप्ट आपको तो हम बताएंगे ही जहां पर जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन जहां पे जिसकी आवश्यकता पड़ेगी वहीं पे हम लोग उस कंसेप्ट को सीखेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में। सबसे पहले क्वेश्चन जो है पहला, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ उसके कंसेप्ट को भी सीखेंगे। और जहां पर भी हमको लगेगा कि हाँ ये सवाल थोड़ा सा आसान है तो उस सवाल को हम छोड़ भी देंगे, आप लोग बनाइएगा। क्योंकि क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है तो आपकी भी सपोर्ट हम चाहेंगे कि आप लोग भी इसमें सपोर्ट करें। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 1 से 100 तक की संख्याओं के सभी अंकों का योग। 1 से लेकर 100 तक की जब आप संख्या लिखेंगे तो उस संख्याओं को लिखने में जितने भी अंक आएंगे उन सभी अंकों का योग आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो आइए समझते हैं। पहले जब आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखते हैं तो उसमें कुछ संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, कुछ संख्याएं 1 अंक की होती है, कुछ संख्याएं 2 अंक की होती है और कुछ संख्याएं कुछ का एक संख्या आपको 3 अंक की भी होगी। जैसे 100 होगा तो 100 तो आपको 3 अंक वाली संख्या है। तो अगर आप 1 अंक वाली संख्या देखिए तो 1 से लेकर 9 तक, और इसमें हम 10 को भी रखते हैं ताकि एक एक क्रम चले। इसी प्रकार से 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, ये 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 आएगा और ये 20 भी आएगा। ये आपको सारी 2 अंक की संख्या है। 20 के आगे लिखेंगे तो 21 लिखेंगे, आप 22 लिखेंगे, 23 लिखिएगा, 24 लिखिएगा, ये 25 लिखिएगा, ये 26, 27, 28, 29 और ये 30 ऐसे आ जाएगा। क्लियर है। ऐसे आप 30 के बाद से 31 लिखेंगे। हम पूरा लिखेंगे नहीं, आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम आपको क्या समझाने चाह रहे हैं। तो 34 के बाद से 35, 36, 37, 38, 39 है और एक कंप्लीट ये 40 भी आएगा। 40 के बाद से फिर 41 आएगा, 41 के बाद 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 और ये 49 है, 50 भी आएगा। 50 के बाद से फिर ये 51 आएगा। 51 से लेकर सीधे कहाँ तक जाएगा तो सीधे आपको जो है 60 तक जाएगा। फिर उसके बाद से 61 आएगा, फिर आपको 71 आएगा, ऐसे करते करते 91 भी आएगा और 91 से कंप्लीट आप कहाँ तक जाएंगे तो ये 100 तक जाएंगे। और इसके जस्ट पहले क्या होगा तो 99 होगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखें तो ये संख्याएं होंगी। और इनमें आपको बेसिकली अगर आप गौर करें तो कुछ संख्याएं 1 अंक वाली है और कुछ संख्याएं 2 अंक वाली हैं। इनके अंकों को जोड़कर बताना है कि कितना आएगा, अंकों का योगफल कितना आएगा, समझिएगा। अगर आप यहां पर गौर करें तो एक का स्थान यहां पर इकाई का है और एक का स्थान आपको दहाई का है, समझिएगा। जैसे 1 अंक वाली जो संख्याएं हैं इनमें तो केवल इकाई स्थान ही होता है। और इकाई स्थान पर अगर आप देखें तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। और इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इकाई स्थान पर क्या है तो 0 है। इसी प्रकार से इस सीरीज में देखिए तो इकाई स्थान पर फिर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 0 है। ऐसा आपका जो है फिर इसमें आप देखें तो ऐसे जा रहा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है, फिर से वही रिपीट हो रहा है, फिर से आपको 51, 52 आएगा तो उसमें भी इकाई स्थान के रूप में क्या आएगा तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसे जाएगा। और कहां तक 60 तक तो 0 भी आएगा। कंप्लीट है। तो आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, अब आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आप इकाई स्थान के रूप में देखें, इकाई स्थान के रूप में देखें
तो इकाई स्थान के रूप में आपको आ रहे हैं कौन कौन से अंक इकाई स्थान के, इसको मिटा रहे ताकि हम लिख सकें यहां पे, समझिएगा। इकाई स्थान के रूप में या फिर इकाई स्थान के स्थान पर, इकाई अंक के स्थान पे आपको आ रहा है ये सब अंक आ रहे हैं। तो इन सबको अगर आप जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + ये 5 + 6 + 7 + 8 + ये 9 और 0 भी आ रहा है, ये आ रहा है। और ये 10 बार आएंगे, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो 60 तक में 6 बार हो गया। 70 में 7 बार हो गया। 70 का जो सीरीज चलेगा 70 वाला, उसमें भी तो ये सब आएंगे। 80 वाले में 8 बार, 90 जब होगा तो उस वाले में भी ये आएंगे, तो 9 बार हो गया। ये 91 से लेकर 100 तक में 10 बार, यानी कि ये जो आपका आएंगे, ये जो अंक आएंगे टोटल, ये इकाइयां स्थान पर 10 बार आएंगे। इकाई स्थान पर कितने बार आएंगे? 10 बार आएंगे। इसी तरीके से अगर आप दहाई स्थान की बात करें, दहाई स्थान पर आने वाले अंकों की अगर हम बात करें तो दहाई स्थान पर देखिएगा यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, फिर 1, तो 1 बार यहाँ पे, 1 बार यहाँ पे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार। तो दहाई स्थान के रूप में अगर आप देखें तो 1 आपको 10 बार आ रहा है। दहाई के स्थान पर 2 10 बार आ रहा है। दहाई का स्थान पर 3 भी 10 बार आ रहा है। दहाई का स्थान पर 4 भी 10 बार आएगा। ऐसे आप काउंट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। यानी कि ये जो सारे अंक हैं, ये जो सारे अंक हैं फिर से आपको किस स्थान पे आएंगे? तो ये फिर से आपको दहाई के स्थान पर आएंगे। और इनमें से प्रत्येक अंक, चाहे हम 1 की बात कर लें, चाहे हम 2 की बात कर लें, चाहे हम लोग 3 की बात कर लें, इनमें से प्रत्येक अंक फिर से कितना कितना बार आएगा? 10 बार आएगा। तो इनको फिर से जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, इनको फिर से जोड़ेंगे। अब फिर से चूंकि 10 बार है तो 10 से गुणा कर देंगे हम लोग, क्योंकि 10 बार आएंगे। तो ये हो गया इकाई स्थान पर आने वाले अंकों का योग, और ये हो गया दहाई स्थान पर आने वाले अंकों का योग। और इन सबको अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा 1 से लेकर 99 तक की जितनी संख्याएं आपने लिखी यहाँ पे, उनको लिखने में जितने अंक यूज हुए उन सभी अंकों का योगफल ये हो गया। अब इसमें एक और संख्या बच गई है 100। तो 100 की अगर बात करें तो ये किसके इकाई स्थान पे, दहाई स्थान पे तो 0 है, तो 0 0 को आप जोड़ते भी है तो 0 आना है। और सैकड़े के स्थान पर 1 है तो उसके चलते 1 और बढ़ जाएगा तो प्लस में 1 कर देंगे हम लोग। यानी कि अंकों का योगफल निकालने के लिए सिंपल सा बात यह है कि हमको इन सबको हल करना पड़ेगा। तो अब इसको हम हल कर देते हैं। तो हल करने के लिए करते क्या है, पहले तो इसको हम मिटाते हैं। इसको ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि अब हम आसानी से हल कर सकें। गौर कीजिएगा। तो आपको पता है कि अगर 1 से लेकर आपको जानकारी है कि 1 से लेकर ये टोटल ये n पद इसमें रहे, तो ये हो गया आपको प्राकृतिक संख्याओं के योगफल। और ये होता है n × n + 1/2, ये होता है ना, ये होता है। तो अब इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो n के बदले में क्या आ गया? चला 9 आ गया। तो ये हो जाएगा 9 × 10/2, 9 × 10। देखो ये n है तो n से एक ज्यादा भी है, 2 से भाग हुआ है, तो n का मान 9 है। तो 9 से, ध्यान दीजिएगा, 9 से एक ज्यादा ये 10/2 कर देंगे। और इसका 10 गुना हुआ है, इसका 10 गुना है तो 10 से गुणा कर देंगे। और यही सीरीज देखिए, ये वाला जो सीरीज है वही फिर से नीचे भी है, तो उसको जोड़ने से बेहतर है कि इसको एक बार और 2 से गुणा कर दीजिए। क्लियर? अब प्लस में ये 1 भी है तो 1 कर देंगे ऐड। तो अब 2 से काटेंगे तो देखिएगा 2 से 5 बार में 9 × 5 = 45, 450, और उसका डबल करना है, फिर 1 जोड़ना है, तो एक कंप्लीट ये 901 आएगा। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, कह सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं जो हैं उनके अंकों को जोड़ेंगे तो टोटल 901 हमें प्राप्त होगा। 901 क्या होगा? प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे।